मित्रों नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर वीरेंद्र जगुड़ी आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आपका स्नेह मुझे मिलेगा। इसी विश्वास के साथ तो आइए चलते हैं आज भाग 13 में। आज का मुख्य टॉपिक है प्रतिपदा से पूर्णिमा / अमावस्या तक तिथियां और मुख्य तिथियां जानें, कौन सी तिथि में क्या क्या काम करें। ये हमारा आज मुख्य टॉपिक है। पूरा वर्ष महीनों में विभाजित है और महीना हमारी तिथियों में विभाजित होता है। तो उन्हीं तिथियों के बारे में हम आज जानेंगे इस भाग में कि हमारी कौन कौन सी तिथियां होती है पूर्णिमासी तक, और पूर्णिमासी के बाद फिर दोबारा अमावस्या तक, और उनमें मुख्य तिथियां कौन कौन से हैं। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बना रखा है हाथ का, और ऊपर इसमें लिखा हुआ है कि अंगुलियों से समझे तिथियां, क्योंकि एक याद करने का एक आसान तरीका है। हम अपनी हाथ की उंगलियों से याद कर सकते हैं उसको, उन तिथियों को, कि कौन सी तिथि किस उंगली में पड़ती है। तो हमारी तिथियां प्रतिपदा से शुरू होती है और पूर्णमासी तक, और पूर्णमासी के बाद फिर प्रतिपदा से शुरू होती है और अमावस्या तक। इस प्रकार से पूरे महीने में 30 तिथियां आती है, लेकिन उन 30 तिथियों को 5 तिथियों में विभाजित किया गया है। अर्थात पूरी 30 तिथियों को 5 तिथियों के अंतर्गत रखा हुआ है, जो हमारी मुख्य तिथियां हैं। और वो मुख्य तिथियां कौन सी है, इस चार्ट में मैंने इसमें लिखा हुआ है कि जो हमारी 30 तिथियां आती है, उन 30 तिथियों को 5 तिथियों में, जो हमारी मेन तिथियां हैं, महत्वपूर्ण तिथियां हैं, उनमें इनको रखा गया है। और वो 5 तिथियां कौन सी है, यहाँ पर मैंने लिखी हुई है। सबसे पहले है नंदा। नंदा तिथि हो गई एक। दूसरे नंबर की भद्रा हो गई। तीसरे नंबर की जया तिथि हो गई। चौथे नंबर की रिक्ता हो गई। और 5वें नंबर की पूर्णा तिथि। ये 5 तिथियां, 30 तिथियों को इन्हीं 5 तिथियों में रखा गया है। और इनका याद करने का एक सूत्र भी यहाँ पर मैंने दिखा रखा है। ना भा जा री पू, अर्थात नौ से हो गया नंदा, भौ से हो गया भद्रा, जौ से हो गया जया, री से हो गया रिक्ता, पू से हो गया पूर्णा। तो ना भा जा री पू, इस सूत्र के माध्यम से हम इन्हें याद कर सकते हैं। ना भा जा री पू के अंतर्गत ये 5 तिथियां रखी हुई है, और इन्हीं 5 तिथियों में हमारी 1 से लेकर के 30 तिथियां जो आती है महीने की, वो इनमें ही रखी हुई है। अब देखते हैं कि कौन सी तिथियां हम उंगलियों के माध्यम से जान सकते हैं कि आज कौन सी तिथि है। तो इन उंगलियों में हमने दिखा रखा है, हाथ की जो 5 उंगलियां होती है, पहले जो छोटी उंगली होती है वो नंदा तिथि की हो गई, 9 यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। दूसरे नंबर की जो उंगली होती है हमारी, वो भद्रा तिथि, भौ यहाँ पर मैंने अक्षर लिखा हुआ है, भद्रा तिथि की उंगली ये हो गई। तीसरे नंबर की तिथि हो गई जौ, अर्थात जया तिथि। चौथे नंबर की हो गई रिक्ता तिथि, री अक्षर से मैंने इसको चौथे नंबर में दिखा रखा है। और 5वें नंबर जो हमारा अंगूठा होता है, उसमें हम जान सकते हैं कि पूर्णा तिथि, पू मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ना भा जा री पू, नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा तिथि। इन 5 तिथियों में ही 1 से लेकर के हमारी जो महीने की 30 तिथियां आती है, वो इनमें ही समाहित है। तो अब हम जानते हैं कि जो नंदा तिथि होती है, इसमें कौन कौन सी तिथि हमारे महीने की पड़ती है। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है 1 अर्थात प्रतिपदा तिथि, 6 अर्थात जो हमारी छठी तिथि आती है, षष्ठी हम जिसको बोल सकते हैं, और 11 एकादशी तिथि। प्रतिपदा हो गई, षष्ठी हो गई और एकादशी तिथि, ये तिथियां हमारी नंदा तिथि में पड़ती है। अर्थात पहले वाली जो उंगली है, ये हमारी नंदा तिथि की उंगली हो गई। इसमें हमारी 3 तिथियां पड़ गई, प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी। दूसरे नंबर की जो उंगली है, ये भद्रा तिथि की है। यहाँ से हम तिथियां देख सकते हैं, जान सकते हैं
कि इस उंगली में कौन कौन सी तिथियां पड़ेगी। द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी, ये 3 तिथियां इसमें पड़ गई। और तीसरे नंबर की जो उंगली है ये जया नाम से है, जया तिथि नाम से है। इस उंगली में हमारी 3 तिथियां कौन सी हो गई? तृतीया, अष्टमी और त्रयोदशी। 8, 3, 8 और 13, चौथी तिथि हो गई, हमारी तिथियां हो गई। चौथी तिथि की उंगली, इसमें मैंने री अक्षर से इसको दिखा रखा है, जिसका अर्थ हो गया रिक्ता तिथि। रिक्ता तिथि में भी 3 तिथियां आ गई, चतुर्दशी, चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी। चतुर्थी तिथि हो गई अर्थात चौथी तिथि, नवमी तिथि और चतुर्दशी तिथि, ये 3 तिथियां चौथे नंबर की उंगली में रिक्ता तिथि में आ गई। और जो 5वीं उंगली हमारी हाथ की होती है, अंगूठा जिसे हम कह सकते हैं, इसमें मैंने पू अक्षर से दिखा रखा है पूर्णा तिथि। पूर्णा तिथि में भी 3 तिथियां आ गई, पंचमी, दसवीं और पूर्णमासी। या फिर जब दोबारा शुरू होता है प्रतिपदा, तृतीया, तृतीया, चतुर्थी, तो फिर अमावस्या भी 15 दिन अमावस्या आती है। तो पूर्णिमा और अमावस्या तिथियां इस लास्ट वाली जो हमारी अंगूठी है पूर्णा तिथि में ही ये 3 तिथियां आ गई, पंचमी, दसवीं और पूर्णमासी ऑब्लिक अमावस्या तिथियां। इन उंगलियों के ऊपर हम कर्म से इन तिथियों को रख सकते हैं, जैसे मैंने रखा हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15, जो कि हमारी तिथियां हैं महीने की। इन तिथियों के अंतर्गत हम ये जान सकते हैं कि कौन सी तिथियां हमारे लिए अच्छी है। वो भी मैंने इस पर दिखा रखा है, 5 तिथियों में किस काम के लिए, किस कार्य के लिए कौन सी तिथि अच्छी होती है, वो हम आगे देखेंगे। इसमें सबसे पहले देखते हैं नंदा तिथि, क्योंकि 5 तिथियां मैंने इस पर लिखी हुई है जो हमारी मुख्य तिथियां हैं, जिनमें पूरी 30 तिथियां महीने की समाहित है। तो सबसे पहले देखते हैं नंदा। नंदा तिथि में हमको, जिस दिन नंदा तिथि अर्थात जिस दिन प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी तिथि पड़ती है नंदा में, दोनों पक्षों की, चाहे वो शुक्ल पक्ष है या कृष्ण पक्ष है, ये 3 तिथियां नंदा तिथि में पड़ती है। तो यदि 3 तिथियां हैं तो समझ लो 3 तिथियों में कोई भी तिथि हो तो आप समझ सकते हैं कि आज नंदा तिथि है। और नंदा तिथि में जो है हमें क्या काम करना चाहिए। नंदा तिथि को बहुत ही शुभ माना गया है इस तिथि को, और मांगलिक कार्यों के लिए, शुभ कार्यों के लिए या नए भवन निर्माण के लिए, नूतन व्यवसाय शुरू करने के लिए बहुत ही शुभ मानी जाती है नंदा तिथि। नंदा तिथि में ये चीज़ें बहुत ही शुभ मानी गई है। दूसरे नंबर की तिथि आती है हमारी भद्रा तिथि। भद्रा तिथि में, भद्रा तिथि भी दोनों पक्षों की जो द्वितीय होती है, द्वितीय तिथि, यहाँ पर मैंने दिखा रखा है द्वितीय तिथि, सप्तमी तिथि और द्वादशी तिथि, चाहे वो शुक्ल पक्ष है या कृष्ण पक्ष है, उसकी द्वितीय, सप्तमी और द्वादशी तिथि को भद्रा तिथि कहते हैं, या भद्रा तिथि में ये तिथि आती है। तो इस तिथि में हमें, भद्रा तिथि में पूजा, व्रत करना, जप करना, दान करना, या हम पशुओं का व्यापार करते हैं या नया वाहन खरीदते हैं, कोर्ट कचहरी, चुनाव, सर्जरी आदि करना शुभ माना जाता है। भद्रा तिथि में यदि हम इन चीज़ों का काम करते हैं तो निश्चित रूप में अच्छा होगा। और इन तिथियों में, द्वितीय में, सप्तमी में और द्वादशी तिथि में, क्योंकि ये तिथि दोनों पक्षों की भद्रा तिथि में पड़ती है, भद्रा तिथि में आती है। तीसरे नंबर की तिथि आती है हमारी जया तिथि। जैसे कि नाम ही इसका है जया तिथि, अर्थात दोनों पक्षों की जो तृतीय तिथि होती है, तृतीया होती है, और अष्टमी और त्रयोदशी। आप देख रहे हैं तृतीया, अष्टमी और त्रयोदशी तिथियां जब आती है, शुक्ल पक्ष हो चाहे कृष्ण पक्ष हो, तो ये जया तिथि में पड़ती है। और जया तिथि में व्यक्ति की जय विजय होती है, अर्थात कहीं पर भी उसे
पराजय का मुंह नहीं देखना पड़ता है, पराजय नहीं होती है, हानि नहीं होती है। इस तिथि को बहुत ही शुभ माना जाता है और विजय प्राप्त करने के लिए और विद्या प्रवेश के लिए, विद्या के लिए, संगीत के लिए या नया वाहन खरीदना है तो ये तिथि भी बहुत ही शुभ मानी गई है। उसके बाद चौथे नंबर की तिथि आती है रिक्ता तिथि। रिक्ता तिथि ये भी दोनों पक्षों की चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी, ये तीन तिथियां इसमें आती है रिक्ता तिथि में। चतुर्थी हो गई, नवमी हो गई और चतुर्दशी हो गई। ये तीनों तिथियां रिक्ता तिथि में आती है। रिक्ता तिथि में भी यदि हमें यात्रा पर जाना है या घर में प्रवेश करना है, नए घर में कोई नया काम करना है या तंत्र मंत्र के लिए, विद्या के लिए, इन चीज़ों के लिए रिक्ता तिथि बहुत शुभ मानी जाती है। और अंत वाली जो तिथि है हमारी, उसे हम कह सकते हैं पूर्णा तिथि। जो मैंने इस पे दिखा रखा है उंगली पे, पू से पूर्णा तिथि में पंचमी, दशमी और पूर्णिमासी और अमावस्या दोनों पक्षों की, चाहे वो शुक्ल पक्ष है चाहे कृष्ण पक्ष है, शुक्ल पक्ष की भी पंचमी हो या कृष्ण पक्ष की पंचमी हो, या कृष्ण पक्ष की पंचमी हो या दशमी हो या पूर्णमासी और अमावस्या के दिन, ये तीन तिथियां पूर्णा तिथि में आती है। इसमें केवल अमावस्या को छोड़ करके, क्योंकि ये अमावस्या तिथि भी पूर्णा तिथि में आती है, अमावस्या को छोड़ करके बाकी तिथियों में हम कोई भी शुभ कार्य करें, मांगलिक कार्य करें तो बहुत शुभ माना जाता है। अर्थात हर काम पूर्ण होता है, क्योंकि नाम से भी परिचित हैं, नाम से भी हम देख सकते हैं कि पूर्णा के नाम से ये तिथि है, यानी सारे काम आपके पूर्ण होंगे, मनोरथ होंगे। केवल अमावस्या को छोड़ करके, अमावस्या तिथि को छोड़ करके अन्य तिथियों में हम काम करेंगे तो ये तिथि बहुत शुभ मानी गई है। तो इस प्रकार आज के भाग में हमने देखा कि महीने की तिथियां 1 से लेकर 30 तिथियां, और अपने हाथ की उंगलियों से हम इनको समझ सकते हैं, जान सकते हैं। और याद करने का भी एक अच्छा तरीका होगा, केवल हमको अपनी उंगलियों में ना, भा, जा, री, पू इस प्रकार याद रखना है कि ना, नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और ये पूर्णा। और इसमें हमने अपनी जो तिथियां होती है 1 से लेकर के 15 और उसके बाद फिर दोबारा प्रतिपदा से लेके अमावस्या तक, तो ये इस पर देख करके जो है हम इनको याद कर सकते हैं। और हमारी जो प्रमुख 5 तिथियां हैं वो मैंने इस पर दर्शा रखी है। धन्यवाद, नमस्कार। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार।